विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार के डी क्लासेज में। पिछली क्लास में हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे हमने आपको ग्राफ बनाना बताया था और ये भी बताया था कि जो रैखिक समीकरण का युग्म होगा वो किस टाइप का होगा। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज जो 3.1 के सवाल हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, बीज गणितीय जो समीकरण आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका इस तरीके से दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो दो लोग हैं इसमें, कौन कौन से हैं? एक हमारा आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ से तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि कभी भी पुत्री अपने पिता से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा पिता बड़ा होगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है? आफ्ताब कहता है। 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर दूसरी कंडीशन दी गई है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली x वर्ष और उसकी पुत्री की मान ली y वर्ष। तो देखो 7 वर्ष पहले दोनों हमारे 7 वर्ष पहले दोनों हमारे 7 साल कम हो जाएंगे। तो आफ्ताब कितने का हो जाएगा? आफ्ताब हमारा आ जाएगा x माइनस 7 वर्ष का, और उसकी जो पुत्री होगी वो कितने की होगी? y माइनस 7 वर्ष की। बात क्लियर है? फिर इसके बाद हमारा इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, और किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है, मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, ठीक है ना। मतलब 7 गुना कौन है? आफ्ताब। तो बराबर करने के लिए हमें बड़ा किसको करना पड़ेगा? गुणा किसमें करना पड़ेगा? पुत्री में। मतलब जो छोटा होगा उसको बड़ा करेंगे तब तो हम दोनों लेवल में ला पाएंगे। तो छोटी उसकी पुत्री थी, उसमें हमने 7 का गुणा कराया, दोनों पक्ष बराबर कर लिया। अब इसको यदि हमने समीकरण रूप में बदलना चाहें तो हमारा आ जाएगा x माइनस 7 और ये आ जाएगा 7y 49, और सभी पक्षों को इधर ले आए तो x माइनस ये कितना हो जाएगा? 7y, इसको भी इधर ले आए तो आ जाएगा -7 प्लस 49 बराबर 0। तो आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। अब देखो आगे की बात समझते हैं। फिर हमारा कह रहा है दूसरी स्थिति में 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद बताओ आफ्ताब कितने साल का होगा? 3 वर्ष बाद आफ्ताब हमारा होगा x प्लस 3, और उसकी पुत्री कितने साल की होगी? y प्लस 3। तो अब आफ्ताब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना होऊंगा, ठीक है ना, हो जाऊंगा। तो आफ्ताब 3 गुना है ना, तो बराबर करने के लिए पुत्री में 3 का गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा कितना? x प्लस 3 बराबर ये कितना? 3y और ये 9। तो इसको इधर कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर, या इसको इधर कर दें, ठीक है ना, तो इसमें ये हमारा कितना आएगा? -6 बराबर ये 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब देखो हम इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 की सारणी। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 हमारा क्या है? इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7y माइनस 42, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी यदि हम सारणी बनाएंगे तो कुछ विशेष बिंदुओं का देखो 3 बिंदु ले लेते हैं, कम से कम 3 बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखो x का मान यदि हम कितना रखें? x का मान यदि हम 0 रखें, x का मान यदि हम क्या रखें इसमें? 0। तो यहाँ पे 0 माइनस कितना आ जाएगा? 7y माइनस 42। तो आ जाएगा कितना? y बराबर -42 बटे -7। तो आ जाएगा 7 छंग 42, y बराबर कितना है? 6। तो आ जाएगा यदि x बराबर 0 तो y बराबर 6। यदि हम x का मान कितना रख दें? x का मान, अब देखो थोड़ा बढ़ा के चले, आगे की ओर चले। तो यदि हम x का मान रख दें कितना? 7। x का मान कितना रख दें? 7। तो ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस 7y, और ये कितना? -42। ये इधर चला जाएगा तो -7y माइनस 42, और इधर चला जाएगा तो ये भी -7 हो जाएगा, -49 माइनस 7y, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 7 7 49, y बराबर 7। तो कुल मिला के जब हमने x की वैल्यू 7 मानी तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 7 आई। इस तरीके से आगे हम देखेंगे
नेक्स्ट प्रोसेस में यदि हम x की वैल्यू कितनी मान लें, आगे और चले जाएं, x की वैल्यू यदि हम थोड़ा हमने x के मतलब y अक्ष के दाएं पक्ष में मान लिया, थोड़ा बाएं पक्ष में भी मान लें, तो यदि हम x बराबर कितना मान लें, -7 मान लें, ठीक है ना, x बराबर कितना मान लें, -7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर -7 मांगे तो -7 और ये -7y और ये -42, इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7y -42 प्लस और ये 7, तो आ जाएगा ये -35, ये आ जाएगा -7, तो ये आ जाएगा 7 पन्ना 35, y बराबर आ जाएगा 5। तो कुल मिला के अगर हमने x का मान -7 माना तो इसका मान कितना आया, 5 आया। तो एक हमने ये बिंदु पता कर लिए, आगे हम देखेंगे। अब हम समीकरण 2 ले, समीकरण 2 की सारणी बनाए, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6, इसको लिख सकते हैं। इसकी यदि हम सारणी बनाएंगे तो देखो x और ये y, तो x बराबर यदि हम 0 ले लें, x बराबर कितनी ले लें, 0, तो जब हम x बराबर 0 लेंगे तो 0 - 3y बराबर 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 वो, तो यहाँ पे आ जाएगा -3y बराबर 6 बाई वो सॉरी -3y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 बाई -3, तो y बराबर आ जाएगा -2, ठीक है ना, y बराबर कितना आ जाएगा, -2। यदि हम y बराबर 0 ले लें, क्या ले लें, y बराबर 0, तो x - 3y बराबर 0, यहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 6 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6, तो यदि हम y का मान 0 ले लें तो इसका मान आ जाएगा 6। आगे देखो, यदि हम x का मान ले लें कितना, या y का मान ले लें कितना, 2, y का मान कितना ले लें, 2, तो x - 3 × 2 + 6 आ जाएगा, तो x - 6 और ये 6 आ जाएगा, x प्लस ये कितना, x बराबर कितना आ जाएगा, 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 12, मतलब y का मान हमने जब 2 लिया तो इसका मान आया कितना, 12, मतलब देखो -2 भी ले लिया +2, तो इस तरीके से हम कुछ मान निकाल करके कुछ बिंदु निकाल देते हैं। कम से कम 3 बिंदु, 3 बिंदु दोनों रेखाओं में निकाल लें। इस रेखा में भी हमने 3 बिंदु निकाल लिए, इस रेखा में भी हमने 3 बिंदु निकाल लिए। अब हमारा ग्राफ बना दी, ठीक है ना। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, तो ग्राफ बनाने में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना। 2 का अंतर ले लो, 2 का अंतर ले लो, तो यहाँ पे 2, फिर ये हमारा 4, ये हमारा 6, 8, 10, ठीक है ना, फिर इस तरीके से ये 12, फिर इस तरीके से ऊपर भी 2 का अंतर ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, और इन सभी की दूरियां बराबर रखना। इस चीज को बहुत ध्यान देना है, सभी 1-1 सेंटीमीटर के अंतर में लेना जब पटरी से बनाना आप। अब हमारे पास तो कोई पटरी है नहीं, तो हम ऐसे ही अनुमान से बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा -2 और ये -4 और ये -6 और ये हमारा -8, ठीक है ना। इस तरीके से इधर भी हम कर सकते हैं, -1 -2 -4 और ये -6 -8, इस तरीके से। तो देखेंगे सबसे पहला जो बिंदु मिलेगा वो 0,6 मिलेगा, दूसरा जो बिंदु मिलेगा 7,7 मिलेगा, तीसरा जो बिंदु मिलेगा -7,5 मिलेगा। तो देखो 0,6 बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे, फिर 7,7 बिंदु कहाँ पे होगा, तो हमारा जो 7,7 बिंदु होगा वो हमारा 7 यहाँ पे होगा और 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो एक बिंदु ये 7,7 यहाँ पे आएगा। फिर -7, तो -7 देखो यहाँ पे होगा और -7,5 यहाँ पे होगा, 5 करीबन यहाँ पे होगा, -7,5 यहाँ पे होगा और ये 0,6 यहाँ पे होगा और ये जो हमारा है -7,7 यहाँ पे होगा। तो इन 3 बिंदुओं से होकर के एक ऐसी रेखा चली जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे हम देखेंगे 0,2, तो 0,2 कौन सा बिंदु होगा, ये हमारा होगा 0,2। फिर इसके बाद 6,0, तो 6,0 ये वाला बिंदु होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 12,2, तो x अक्ष पर देखो 12 चला गया, तो यहाँ पे जाया जाएगा और 2 हमारा यहाँ पे, तो मतलब इन 3 बिंदुओं से होकर के ये इस तरीके से, तो हमें ये इसका ग्राफ प्राप्त हो गया, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों ये वाला बिंदु क्या था, 0, -2 था, तो ये वाला भी बिंदु क्या होगा, 0, -2। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी, ठीक है ना, ये 0, कितना था, -2। तो ये दोनों रेखाएं जो हमारी निकलेंगी इसका ग्राफ होगी। अब देखो अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, लेकिन हमें उसको मिलने और ना मिलने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल ग्राफ बनाना है, हमें इनके मान नहीं निकालने। जब मान निकालने होंगे तो हम ऐसा बनाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करें। दूसरा सवाल हम देखेंगे, तो हमारा इस प्रकार से है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अभी हमको यहाँ पे बल्ले और गेंद का मूल्य नहीं पता, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, बल्ला x रुपए का है, और गेंद जो है वो y रुपए की है। गेंद कितने रुपए की है, y रुपए की है। तो 3 बल्ले खरीदता है, पहली स्थिति में 3 बल्ले हैं और कितने 6 गेंदे हैं, और इसके लिए उसे पे करने होते हैं 3900 रुपए। ये तो पहली स्थिति में हो गई। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे, एक बल्ला है और उसी प्रकार की 3 गेंदे हैं, उसके लिए उसे कितने पे करने पड़ते हैं, 1300 रुपए। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, बीजगणितीय समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है ना, बीजगणितीय समीकरण प्राप्त हो गए। अब इसको हम ग्राफ रूप में बनाएं। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने इस तरीके से कुछ संख्याएं ले ली, 100 को यहाँ पे अंतर करवा दिया, 1 सेंटीमीटर में हमने 100 का अंतर करवा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अब हम पहले इनकी सारणी बनाएं। तो जब बनाएंगे तो देखो सबसे पहले हमने इसकी सारणी बनाना, जरूरी नहीं है कि हम 3 मान निकालें, 2 मान निकालने पे हमारी बात निकल के आती है। तो ठीक है, x और ये y, x का मान यदि हम 0 माने तो देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 6y और ये 3900। तो यहाँ से हमारा देखो y बराबर कितना निकलेगा, तो आ जाएगा कितना 6 छांग 36, और ये हमारा कितना 6 5 30, मतलब 650। ठीक है ना, यदि हम y का मान 0 ले लें, कितना y का मान 0 ले लें तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 3900, और इससे हम इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1300। ये कितना आ जाएगा 1300। तो देखो जब हमने y का मान 0 माना तो x का मान कितना आ गया 1300। तो ये हमारा पहले समीकरण के लिए सारणी बन गई। दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है ना, तो x और ये y, वैसे 3 मान निकाल लिए जाते हैं, लेकिन आप 2 मानों से, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि 2 मानों से बन जाएगा, 2 बिंदुओं से बन जाएगा, तो बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो x का मान यदि हम देखो 0 माने तो y का मान कितना आएगा। ठीक है ना, देखो यदि x का मान 0 माने तो यहाँ पे y का मान 1300/3 निकल आएगा। ठीक है ना, तो हम ऐसा कुछ ना माने, y का मान 0 मानते हैं। y का मान जब 0 मानेंगे तो x का मान कितना निकल आएगा 1300। कितना निकल आएगा 1300, तो यहाँ पे रख देंगे 1300। यदि हम x का मान कितना माने 100, x का मान कितना मान लें 100, तो ये इधर चला, देखो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 3y बराबर ये कितना 1300। तो यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा 1200, तो आ जाएगा 3 चौको 12, y बराबर कितना है 400, तो y बराबर ये कितना आ जाएगा 400। अब एक बिंदु हमारा कितना प्राप्त हुआ 0, 650। दूसरा बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ 1300, 0। एक बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ 1300, 0, और एक बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ 100, 400। तो इन बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा खींचे। पहली रेखा यहाँ से इन बिंदुओं से होकर जाती हुई खींचे, मतलब 0, 650। तो देखो 650 जो आएगा यहाँ पे आएगा, 600 और 700 के बिल्कुल बीचों बीच, तो ये बिंदु होगा 0, 650। और फिर 1300, 0, तो 1300, 0 ये वाला बिंदु आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा खींच दो। ठीक है ना, फिर इसके बाद 1300, 0, तो 1300, 0 ये इस बिंदु पर है, और फिर उसके बाद हमारा क्या है 100, 400। तो देखो 100, 400 कहाँ पे है, तो ये देखो 100, 400 जो बिंदु आएगा ये हमारा यहाँ पे आएगा 100, 400। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर ऐसे जाती हुई रेखा खींच दे, तो ये इस तरीके का ये ग्राफ प्राप्त होगा। इस तरीके से ये ग्राफ प्राप्त होगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े मान ले लिए हैं, आप छोटे छोटे मान लेकर के भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि
ग्राफ कोई कोई यहाँ तक केवल ऐसे बना बता दे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ बना ग्राफ मिलता है तब भी आप उसको गलत मन माने, हमने इसको थोड़ा प्रतिच्छेद करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऐसा भी ग्राफ बना हो सकता है, या पूरी पूरी यहाँ पे यहाँ तक लाइन जा सकती है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल हमारा इस प्रकार से है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की बात की गई है। तो पहले हम इनके प्रति किलोग्राम मूल्य माने, ठीक है ना। मानेंगे क्या, मान लेंगे, माना जो सेब का मूल्य है वो है x रुपए प्रति किलोग्राम, और अंगूर का जो मूल्य है वो हमारा कितना है, y रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x होगा, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y होगा, और इन दोनों का जो पूरा टोटल मान है वो किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है 160 रुपीज के। फिर दूसरी स्थिति में दिया गया है, दूसरी स्थिति में हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है 4 किलोग्राम सेब, तो सेब 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा, का मूल्य कितना है, 300 रुपए है, ठीक है ना, 300 रुपए है। तो ये देखो हमारे बीजगणितीय समीकरण आ गए। अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे। अब देखो, जब हम इनको ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे तो इसकी सारणी बनाएंगे। तो इस सारणी में देखो x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू को यदि हम 0 माने तो देखो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 160। 0 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 160। यदि हम y का मान कितना माने, 2 से काम चल जाएगा हमारा, y का मान यदि हम 0 माने तो x का मान कितना निकलेगा, 80। तो हमारा एक बिंदु निकला 0,160, और दूसरा बिंदु हमारा निकला 80,0, 80, कितना, 0। फिर दूसरा समीकरण हमारा देखिए, तो देखिए यदि हम इसमें x का मान 0 माने तो y का मान कितना आ जाएगा, 150। यदि हम y का मान 0 माने तो x का मान कितना आएगा, देखो 4 4 7 28, और फिर हमारा कितना बचेगा, 2 4 5 20, मतलब 75। तो एक मान हमारा 0 का मान कितना निकला, 150 निकला, और दूसरा हमारा कितना निकला, 75 का मान 0 निकला। तो ये हमारे बिंदु निकले। तो पहली रेखा के लिए जो बिंदु निकले हैं वो कितना निकला है, 0,160। तो 0,160 लेते हैं, तो 0,160 जो बिंदु होगा ये होगा। और जो दूसरा है हमारा 80,0, तो 80,0 हमारा ये बिंदु है। तो इनको मिला देते हैं, 0 डाल दो, 80,, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 0,150 जो बिंदु आएगा वो कहां पे आएगा, 0,150 बिंदु हमारा यहाँ पे होगा, इस तरीके से, मतलब 140 और 160 के बीच। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, ये आप बात समझ लीजिए, मतलब इसको रखना ही है, ये मूल बिंदु है, ठीक है ना। इसके 0,0 करके निर्देशांक होते हैं। अब देखो ये हमारा बिंदु निकला 0,150, ये वाला बिंदु। फिर इसके बाद 75,0, तो 75 कहाँ पे होगा, 60 और 80 के बीच में होगा। तो 60 और 80 के बीचों बीच तो हमारा 70 आएगा, ये 70 आएगा, और 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, 75 आएगा। तो ये जो रेखा खींची जाएगी वो इस तरीके की आएगी, इस तरीके की। तो ये इसका हमारा ग्राफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा इस तरीके का इसका ग्राफ बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर बात की जाए तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात हमें नहीं निकालनी है यहाँ पे केवल ग्राफ और बीजगणितीय समीकरण बनाने हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना, ग्राफ बनाने सीख लिए। कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल किया जाता है
वहाँ पर हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करके बताएंगे। मतलब हल करके हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है, लेकिन अब उसके कई सवाल प्रैक्टिस में करवाएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे और आपको थोड़ी देर हम उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ नई वीडियो लेकर के। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।